हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। हम बच्चों बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जो कि 12th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर है। इसके 3 वीडियो अपन दे चुके हैं, जिसमें हमने बात कर ली है बच्चों डैनियल सेल के बारे में। अपन बात कर चुके हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट अपन कैसे करते हैं, ये सब बात हम कर चुके हैं। आज बच्चों हम क्या बात करेंगे, नर्न्स इक्वेशन के बारे में और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात कर ली थी। वो हम कैसे निकालते हैं, जब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, उसके लिए हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया था। ठीक है, देन हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया था। अब हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल्स के अगर हमने एक टेबल में रख दिए हैं, तो वो जो सीरीज है, वो जो टेबल है, दिस टेबल इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर, आगे बात समझ में। अब हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखने से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, कि कुछ के पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में है, कुछ के पॉजिटिव में है, और हाइड्रोजन का कितना है, 0 है। ठीक है, अब इससे क्या प्रिडिक्शन निकलता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग आपके किसके इलेक्ट्रोड्स के कांस्टेंट होते हैं, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम इसमें सीरीज से हमें क्या प्रेडिक्शन निकलने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है हमारा। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा का मतलब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, it means it have the greater tendency to reduce as compared to the hydrogen gas। ये हम पहले भी बता चुके थे आपको। अगर हमने कहा कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है आपका स्टैंडर्ड, अगर वो नेगेटिव में है, 0 से कम है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन गैस हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू रिड्यूस एज कंपेयर टू द पर्टिकुलर जिस भी स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं वो। क्लियर, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम पूरी सीरीज देखते हैं, तो सीरीज में हम यहाँ देखते हैं सबसे टॉप पे कौन आ रहा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों क्या है, सबसे ज्यादा है। पूरी टेबल अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखते हैं कि फ्लोरीन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मैक्सिमम टेंडेंसी है रिड्यूस होने की फ्लोराइड आयंस में। इसका मतलब ये जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो हमने कुछ पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको लेके बनाई है, सबसे बॉटम पे जो आता है वो कौन सा आता है, लिथियम आता है। लिथियम में क्या है, हम ये देखते हैं कि उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, सबसे कम है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो क्या है, सबसे कम है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर इसका बहुत कम है, तो क्या कह सकते हैं हम इसके लिए कि ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या लिथियम आयन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ आ गई। तो हमसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत काम आती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्लियर, बात समझ में आ गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। आगे चलें हम। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना नर्न्स इक्वेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, नर्न्स इक्वेशन।
नर्न्स्ट इक्वेशन। देखो बच्चों, नर्न्स्ट इक्वेशन, नर्न्स्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या सीरीज दी, नर्न्स्ट इक्वेशन, नर्न्स्ट ने क्या कहा, अभी तक हम देखते आ रहे हैं अपना कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम यूज करते आ रहे हैं ई सेल निकालने के लिए, जिसमें हमने क्या माना था कि अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन स्पीशीज की मानी थी वो कितनी मानी थी, यूनिटी मानी थी। नर्न्स्ट ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पर। जब हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं तो ई सेल भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। नर्न्स ने एक इक्वेशन दी जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, ई सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। बात समझ में आ गई? नर्न्स इक्वेशन हमें क्या दे रहे हैं, नर्न्स इक्वेशन हमें ई सेल की वैल्यू निकाल रहा है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पर। क्लियर? अब हम ये क्या देखते हैं, इसको नर्न्स इक्वेशन निकाल लेते हैं। अपन क्या करते हैं, कोई भी एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस लेंगे अपन कोई भी एक। तो हमने एक जनरल रिएक्शन ले ली, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन, क्या बना, M एक्वस। ठीक है। नर्व्स ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, जबकि हम क्या ले रहे हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो आप क्या इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पे निकालने के लिए एक इक्वेशन दी। कौन सी इक्वेशन है वो देखो, E Mn प्लस अपॉन mm इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF ln m अपॉन एक्वस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। यहां पर E क्या है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, पर्टिकुलर स्पीशीज का एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि हम कहते हैं कांस्टेंट होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में दिया जाता है। क्लियर? माइनस R अपन अच्छे से जानते हैं क्या है बच्चों, R गैस कांस्टेंट। T इज द टेम्परेचर, जानते हैं अपन। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने की ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। F इज द फैराडेज कांस्टेंट, Ln M कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल, जो कि यूनिटी होती है, और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन, किसकी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है। पहले तो हमने क्या लिया था, इसको यूनिटी लिया था, ये कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है। क्लियर? तो ये हमने जनरल बात कर ली। इक्वेशन नंबर हम इसको 1 कर देते हैं। क्लियर ये बात बच्चों? अब हम बात करते हैं, ये तो हमने एक जनरल रिएक्शन ले ली। अब अगर हम बात करते हैं किसके लिए, अपने डैनियल सेल के लिए बात करते हैं। डैनियल सेल में बच्चों थोड़ा सा भी ध्यान है आपको, तो क्या है डैनियल सेल में, जिंक और कॉपर लिया था। अगर हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहें तो डैनियल सेल का लिख सकते हैं अपन, कैसे लिखेंगे बताओ, Zn प्लस 2 एक्वस, ये है सॉलिड एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉपर 2 C2 कॉन्सेंट्रेशन, और ये कॉपर सॉलिड रिप्रेजेंटेशन है। अपन ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। हम डैनियल सेल के डैनियल सेल के लिए निकालना क्या चाह रहे हैं, हम ई सेल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पर। क्लियर? अब हम अलग अलग निकालेंगे, पहले कॉपर और जिंक का अलग से निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के उसको लेस करके ECl निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आप, कॉपर के लिए निकालें अपन, देखिए कॉपर के लिए निकालें अपन तो क्या निकालेंगे, यहाँ पर ECu प्लस 2 CO, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना अपन, E नॉट CO, बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिखूंगी मैं, माइनस RT अपॉन N की जगह क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 2F। Ln हमने कहा ना मेटल के कॉन्सेंट्रेशन 1 मान रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन Mn प्लस 1 की जगह अपना क्या आ जाएगा, कॉपर प्लस 2 एक्वस कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? इसी तरह से हम किसकी लिख लेंगे, जिंक की लिख लें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन पर अकॉर्डिंग टू द नर्न्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, Zn प्लस 2 Zn माइन इक्वल टू E नॉट Zn
माइनस आर टी अपॉन 2f ln 1 अपॉन Zn प्लस 2 एक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? 3 क्लियर है? यहाँ तो अपन ने कुछ किया ही नहीं है, रब कर दें इसको। तो अब हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं है। ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है, और राइट में क्या है हमारे पास, कॉपर है, तो हम क्या है, क्या लिखेंगे इसकी जगह, हम ई पी यू प्लस 2 सी ओ। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दोनों, ई जेड एन प्लस 2 जेड एन, ये अपन कर चुके हैं, सब जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम ई जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इनका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनकी वैल्यू रख देंगे और माइनस कर देंगे, दैट्स इट, खत्म। कैसे करते हैं देखो, ई सेल, ई सेल का मतलब अपन क्या ले रहे हैं, पूरे डैनियल सेल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉपर माइनस जिंक करेंगे, तो कॉपर ई नॉट, कॉपर टू कॉपर, पहले ये पूरी लिख दूं मैं, आर टी अपॉन 2f ln 1 अपॉन कॉपर 2 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब हम करेंगे माइनस, माइनस क्या करेंगे, जिंक का कर देंगे, तो माइनस जिंक में हम क्या लिखेंगे अब, ई नॉट जेड एन प्लस 2 जेड एन, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आर टी अपॉन 2f ln 1 अपॉन जेड एन प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन एक्वस, ठीक है। दोनों वैल्यूज हमने पुट किया और कुछ नहीं किया है, यहाँ पर ये माइनस था, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। अब हम इसको तो रब कर दे बच्चों, ये देखिए इसको तो हमने रब कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। कैसे सॉल्व करें, देखो यहाँ पर हम करें ई नॉट, कॉपर में कॉपर और जिंक, तो हम क्या लिखेंगे, ई नॉट कॉपर टू कॉपर माइनस ई नॉट जिंक टू जेड आई, लिख दिया, माइनस आर टी अपॉन 2f, कॉमन ले लिया हमने इन दोनों में से, क्या आ जाएगा, ln 1 अपॉन कॉपर टू कॉन्सेंट्रेशन, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ln 1 अपॉन जिंक 2 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्लियर बच्चों बात? अब क्या करेंगे, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या है बच्चों, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसका, कॉपर माइनस जिंक, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड ई सेल। जानते हैं अपन भाई, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई आर माइनस ई लेफ्ट होता है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में ले रही हूँ, यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ई सेल हो जाएगा। जानते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, लिख दें, माइनस आर टी अपॉन 2f ln, नीचे जो है माइनस का उसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, Zn प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? यहाँ तक ठीक है। इसको और सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लो। आर क्या है, यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, ये तो है, इसको अपन नल्स इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, किस में ले रहे हैं अपन, केल्विन में ले रहे हैं। 2 तो क्या है अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इज द फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। एल को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.303 आ जाता है, और लॉग 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, ये बात सबके समझ में आ गई? अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, इसको हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। ये तो हमने किसके लिए लिया बच्चों, डैनियल सेल के लिए। अपन क्या लिख सकते हैं, कोई जनरल रिएक्शन के लिए, जनरल सेल के लिए भी हम सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने डैनियल सेल के लिए निकाला, ऐसे जनरल कोई भी हमारी सेल है उसके लिए हम निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें जिसके लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये तो रब कर दें अपन, कोई भी ले लें अपन, अगर हम लें
निकिल और सिल्वर का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। निकिल और सिल्वर का कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं तो निकिल वर्क्स एज ए एनोड एंड सिल्वर वर्क्स एज ए कैथोड। आप क्या लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन अगर हम आपको दे दें तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा। कैसे लिखें, निकिल सॉलिड, Na एक्वस +2। ये किसका साइन होता है, सॉल्ट ब्रेस का, जानते हैं अपन सब, Ag प्लस एक्वस और Ag सॉलिड। ठीक है, अगर इसकी सेल रिएक्शन लिखने को दिया जाए आपको तो सेल रिएक्शन लिख सकते हैं बच्चों। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकिल का, किस में हो रहा है, निकिल +2 में हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का, किस में हो रहा है, सिल्वर में हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये बच्चों आना चाहिए। और इसके लिए अगर हमें नॉन इक्वेशन लिखनी है तो नॉन इक्वेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, हम नॉन इक्वेशन एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF 2F। ठीक है, ln क्या हो रहा है बच्चों, Ni से Na+2 बना, Na+2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन 2। अब ये कहोगे 2 क्यों आया, क्योंकि आपका इसमें क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा अगर आप सेल रिएक्शन लिखेंगे तो। बात समझ आ गई सबके। हमने किसी भी सेल के लिए हम नॉन इक्वेशन निकाल सकते हैं। ई सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर, ठीक है। तो नॉन इक्वेशन अगर हमें कोई भी सेल रिएक्शन दी जा रही है या सेल आपका रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है तो नॉन इक्वेशन हम उसके लिए निकाल सकते हैं। जनरल रिएक्शन ले लें अपन कोई भी, तो जनरल रिएक्शन के लिए अपन इसको लिखेंगे कैसे, मान लीजिए कोई रिएक्शन ले लिया हमने ए बी, बी इस तरह से, स्मॉल सी एंड डी डी, ये क्या है अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। इसके लिए अगर अपन नॉन इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln C की कॉन्सेंट्रेशन C, D की कॉन्सेंट्रेशन एंड इसकी पावर D अपॉन A की पावर A एंड B की पावर B। लिख सकते हैं ऐसे, या इसकी जगह अपन पूरा क्या कह सकते हैं अपन, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो सॉरी रिएक्शन कोशेंट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अपन इसकी जगह ही अपन दोबारा लिखना चाहें तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। ये क्या है, रिएक्शन कोशेंट है। आगे बच्चों नॉन इक्वेशन समझ में बहुत सिंपल है। नॉन इक्वेशन किसी भी रिएक्शन के लिए हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर हम क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे सकते हैं और EMF ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। क्लियर, आज के लिए बच्चों इतना ही। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आ गई होगी और नॉन इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अगर ये अच्छा लगता है तो बच्चों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।